हेलो स्टूडेंट्स, वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में व्हाट इज वाउचर इन टैली प्राइम एंड टाइप्स ऑफ वाउचर, टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर में वाउचर क्या है, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, तो इस वीडियो में वाउचर और वाउचर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि वाउचर क्या होते हैं और वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले हमें टैली प्राइम में 3 टॉपिक के बारे में भी समझना जरूरी है। नंबर 1 वाउचर, नंबर 2 लेजर, नंबर 3 ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, लेजर और ग्रुप के बारे में वीडियो पार्ट नंबर 2 मैं अपलोड कर चुका हूं, तो लेजर और ग्रुप की डिटेल्स के लिए आप पार्ट नंबर 2 वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं वाउचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाउचर क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज वाउचर इन टैली प्राइम। वाउचर एक दस्तावेज होता है जो किसी वित्तीय ट्रांजैक्शन का विवरण होता है। मैनुअली एंट्री में इसे जर्नल एंट्री भी कहते हैं। वाउचर में सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन पूर्ण विवरण के साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ हम टैली प्राइम में उपलब्ध उपयुक्त वाउचर के माध्यम से व्यावसायिक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखने की प्रक्रिया समझेंगे। स्टूडेंट्स, टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर में वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो वाउचर हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन वाउचर हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 वाउचर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, टैली प्राइम में प्रैक्टिकल करने से पहले जो मैनुअल वाउचर, लेजर, ग्रुप, इनके बारे में जो मैनुअल चीजें हैं वो हमें पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें मालूम है तभी आप टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर में आप एंट्री कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैनुअल चीजें वो क्लियर होनी चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज इस वीडियो में वाउचर किसे कहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और टाइप्स ऑफ वाउचर जैसे कि मैं बता चुका हूं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन है वो हमारे 8 प्रकार के हैं। तो इनको समझते हैं जिससे कि आपको ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो स्टूडेंट, इन टाइप्स ऑफ वाउचर सभी को ध्यान से समझिए। सबसे पहले नंबर 1 कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्ट की होती है FO। कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग फंड ट्रांसफर के लिए करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक के बीच हुई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है, तो यदि मान लीजिए कि अगर हमारे बैंक में अकाउंट है, खाता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस अकाउंट में हम कैश यानी रुपए को जमा कर सकते हैं, उस अकाउंट से पैसे को निकाल सकते हैं, और उस अकाउंट से किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो 3 एंट्री हैं वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक। तो ये 3 एंट्री हैं, या तो हम अपने अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, या अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, या अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करा सकते हैं। एक और एंट्री होती है कॉन्ट्रा वाउचर में, जो अधिकतर कॉलेज या बड़े बड़े कंपनी उनमें ये मतलब की जाती है, जैसे कि पेटी कैश टू कैश। तो ये मैं आपको जो प्रैक्टिकली बताएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्री होते हैं वो हमारी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक होते हैं। चलिए नेक्स्ट वाउचर की बात करते हैं, आपका पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर जिसकी शॉर्ट की F5 होती है, इस वाउचर का प्रयोग पेमेंट भुगतान से संबंधित किया जाता है, चाहे वह भुगतान चेक के द्वारा किया गया हो, चाहे कैश के द्वारा या बैंक के माध्यम से किया गया हो। जैसे कि मान लीजिएगा किसी पार्टी को पेमेंट किया, मान लीजिए अगर आप 1 लाख का कोई भी सामान लेके आए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पार्टी को पेमेंट किया, दूसरा किसी वर्कर को सैलरी दी,
नेक्स्ट, बिल्डिंग का रेंट दिया, मतलब मीन्स अगर देखा जाए, जब भी हमारे अकाउंट से पैसा जाएगा किसी चेक या कैश या ऑनलाइन माध्यम से, जब भी पैसा हमारे अकाउंट से कटेगा तब हम उस समय एंट्री पेमेंट वाउचर में ही करते हैं। नेक्स्ट, वाउचर नंबर 3, रिसीव्ड वाउचर। इसकी जो शॉर्ट की होती है वो आपकी F6 होती है। F6 इसकी शॉर्ट की है। रिसीव्ड वाउचर का प्रयोग जब कोई पेमेंट हमारे कंपनी को रिसीव हुआ हो तो उसकी एंट्री इस वाउचर में करते हैं, चाहे वह पेमेंट हमारे बैंक में हुआ हो, कैश से, या किसी पार्टी ने पेमेंट किया हो। जब हमारे बिजनेस से पैसा आए, चाहे वो कैश या चेक के थ्रू, मीन्स यहाँ पर ये है कि जब हमारे कंपनी का जो अकाउंट है उसमें जब पैसा इंक्रीज होगा, पैसा बढ़ेगा, पैसा रिसीव होगा, जब भी किसी पार्टी से, जैसे मिस्टर राज से 6,000 रुपये प्राप्त हुआ, मिस्टर मोहन से 1,500 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसको हमने कोई माल मीन्स बेचा था तो 1,00,000 रुपए इससे प्राप्त हुए हैं, तो जो भी रुपए, जो भी अमाउंट हमें प्राप्त होता उसकी जो एंट्री है वो हम रिसीट वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जनरल वाउचर F7। जनरल वाउचर एक तरह का एडजस्टमेंट वाउचर होता है जिसके जरिए हम टैली प्राइम में एडजस्टमेंट एंट्री को पोस्ट करते हैं। इसका प्रयोग सामान एंट्री के लिए भी किया जाता है। इसके बाद इसकी जनरल वाउचर की शॉर्ट की F7 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स वाउचर की। सेल्स वाउचर की शॉर्ट की F8 है। सेल्स वाउचर का प्रयोग सेल से संबंधित सभी लेन देन में करते हैं, चाहे वह नगद हो या उधार। सेल्स वाउचर में एंट्री होती है, जैसे मीन्स मान लीजिएगा कि XYZ को यहां पर 10,000 का सामान बेचा तो इसकी एंट्री सेल्स वाउचर में करेंगे। ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1,00,000 का फर्नीचर बेचा या मिस्टर राज को 2,000 रुपए का सामान बेचा, जब भी हम कोई भी गुड्स, कोई भी माल बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर मीन्स F8 में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर इसकी शॉर्ट की होती है F9। मीन्स बिल्कुल सिंपल है, जब भी आप कहीं से, किसी पार्टी से, किसी कंपनी से, जब भी आप कोई भी गुड्स, कोई माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ABCD प्राइवेट लिमिटेड से 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा। DLFS, ये एग्जाम्पल के तौर पर ली गई है, DLFS प्राइवेट लिमिटेड से 2,00,000 का सामान खरीदा। मिस्टर राज से हमने यहाँ पर 50,000 का सामान खरीदा। तो जो भी सामान खरीदा है उन सबकी जो एंट्री है वो हमारी परचेज वाउचर यानी F9 में हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर। जिसे सेल्स रिटर्न, जिसकी शॉर्ट किया Alt+F6। क्रेडिट नोट वाउचर, जब कभी कोई कस्टमर किसी वजह से माल को वापसी करते हैं, मतलब कि जब भी सेल्स रिटर्न होती है तो इन सभी एंट्रीज के लिए हम क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। मीन्स मान लीजिएगा कि आपने 10 कीबोर्ड किसी को बेचा और उसने जब 10 कीबोर्ड घर पे जाके यूज किया अपने सिस्टम पे लगा करके, तो उसमें 5 कीबोर्ड थे वो खराब हो गए, तो वो 5 जो कीबोर्ड है वो वापिस लेके आएगा, तो जो उसकी एंट्री होगी वो क्रेडिट नोट में होगी, जिसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसकी जो शॉर्ट की होती है वो Alt+F6 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेबिट नोट वाउचर यानी परचेज रिटर्न, जिसकी शॉर्ट की होती है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में Alt+F5। इस वाउचर का प्रयोग टैली प्राइम में परचेज रिटर्न से संबंधित एंट्री के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल कि मैं दिल्ली से या गाजियाबाद से कहीं से भी कोई 10 माउस परचेज करके लाया, खरीद करके लाया, लेकिन उसमें 3 माउस ऐसे थे जो चले ही नहीं, जो खराब हो गए, तो वो हमें 3 माउस जो है वो रिटर्न करना है, तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। तो उसकी जो एंट्री होती है वो डेबिट नोट वाउचर में होती है। इसकी जो शॉर्ट की होती है वो आपके Alt+F5 इसकी शॉर्ट की है। तो स्टूडेंट्स, ये थे 1 से लेकर 8 थे आपके वाउचर। जैसे कि नीचे ये देखिए, समझ लीजिएगा, F4 कॉन्ट्रा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर,
F6 रिसीव्ड वाउचर, F7 जनरल वाउचर, F8 सेल्स वाउचर, F9 परचेज वाउचर और अल्ट प्लस F5 डेबिट नोट वाउचर और जो लास्ट आपका है वो अल्ट प्लस F6 क्रेडिट नोट वाउचर। टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर ओपन है। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर ये नीचे देखिएगा, आप जब ट्रांजैक्शन में जाएंगे यहाँ पर वाउचर पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अगर आप F4 करते हो तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये कॉन्ट्रा वाउचर आपका ओपन हो गया। जब F5 करेंगे ये देखिए पेमेंट वाउचर आ गया यहाँ पर। जब आप F6 करेंगे ये रिसीव्ड वाउचर आ गया। F7 करेंगे जनरल वाउचर आ गया। F8 करेंगे यहाँ पर सेल्स वाउचर आ गया। F9 करेंगे ये आपका परचेज वाउचर आ गया और यहाँ पर अल्ट F5 ये देखिए डेबिट नोट और अल्ट F6 यहाँ पर ये क्रेडिट नोट। तो ये आपने अभी देखा, लेकिन इसमें कैसे एंट्रीज पास करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन कराते हैं, वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो BKCI कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब। तो ये था आपका वाउचर और ये कितने टाइप्स का होता है और तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और BKCI कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।